फिंगर है, हाथों में मैंने थ्रेड को पकड़ा है, ये फिंगर से उस फिंगर को मैं होल्ड करूंगी। सी ओके। नेक्स्ट रहेगा इनवर्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जो थ्रेड पकड़ा था उसे छोड़ दिया है। इसी फिंगर से फोल्डिंग करेंगे थ्रेड से 1 2 1 2 3 and again 1। ओके, अब मैं थंब को प्रेस कर रही हूँ। सी थंब प्रेस करते समय क्या हो रहा है, ये जो सर्कल है वो छोटा हो जा रहा है। सी सर्कल को बड़ा कर रही हूँ। ओके, ये दो प्रोसेस के साथ साथ हमें गर्दन हिलानी है। कब? जब मैं थंब को प्रेस कर रही हूँ। सी वो स्किन कट रहा तो पहले बोल दो कि कट होने से पहले बैंडेज लगा दो, फिर बाद में लगा दो। मैं बोल रही हूँ सी जब मैं थंब को प्रेस कर रही हूँ तब गर्दन हिला रही हूँ। सी ओके, सभी चलाइए। अभी किसी का यहाँ पे आंसर है कि स्किन कट रही है फिंगर की। ओके, सो वो होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम होने से पहले है आप बैंडेज लगा दीजिए वो एरिया पे एंड देन थ्रेडिंग कीजिए। ओके, बिकॉज हमें हैबिट तो डालनी है। ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप बैंडेज लगा दीजिए उस एरिया पे। हाँ जी, थ्रेड जो उलझ रहा है स्टार्टिंग में होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, आप लोगों को बताया, बट आपको फिर भी करना है ट्राई। ठीक है, कोई भी चीज सीखते समय तकलीफें बहुत आती है तो थ्रेड भी उलझेगा, काफी उलझेगा। ओके, सो फिर से मैं एक बार दोबारा नजदीक आके दिखाऊंगी। सी राइट साइड टाइटली होल्ड राइट हैंड। ओके, अब जो मैंने दांतों के नीचे मैंने थ्रेड को जो पकड़ा है उसे मैं पकड़ूंगी किससे? लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को। ओके, सी अब राइट हैंड से इनवर्ट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अब जो थ्रेड को पकड़ा था अपोजिट साइड पर उसको छोड़ देना है। ठीक है, थ्रेड को थोड़ा सा खोलना है। फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट सेकेंड, थर्ड। ओके, अगेन फर्स्ट एंड थंब। ओके, अब मैंने आपको टेक्निक बताई कि मैं थंब को प्रेस कर रही हूँ। सी जब थंब को प्रेस किया तो ये जो सर्कल है वो छोटा हो जा रहा है, इसको हमें फिर से बड़ा करना है। तो ये जो टेक्निक हम फॉलो करें इसके साथ साथ हमें गर्दन फॉलो करनी है। कैसे? जैसे हमने जिस वक्त थंब को मैं प्रेस कर रही हूँ उस वक्त गर्दन को भी हिलाना है। सी सभी चलाइए। थ्रेड चलाते चलाते हाथ ऊपर जा रहा है, इसको और खोल दो और थोड़ा सा थ्रेड को खोलो, इसको बड़ा करो, नीचे आ जाओ थोड़ा। यस, अभी इधर ही इसको फोकस करो कि ये आपका हाथ ऊपर न जाए। थोड़ा सा खोलो, अब फोल्ड कीजिए 1 यस गुड हो रहा है। यस गुड होगा।
हाथ है यही रहे, ऐसे से के ऊपर जाएगा तो पूरा वो कम हो जाएगा। ओके, गर्दन लाइट, हाथ ऊपर जा रहा है, फोकस कीजिए। बारिश है क्या बाहर? बंद भी लगा दीजिए, ठीक है, होगा। ठीक है, करते रहिए, 2 मिनट कीजिए और कीजिए। सो प्लीज जिन्हें नहीं हो रहा है वीडियो देखिए, मैंने एकदम बेसिक बताया है। थंब को प्रेस करना है, जो सर्कल है वो छोटा हो जाएगा, देन सर्कल को बड़ा करना है। ये 2 प्रोसेस कंटिन्यू रखनी है। ओके, इसके साथ साथ थर्ड प्रोसेस है जो नेक को हमें नेक को जो है वो हिलाना है, कब जब हम थंब को प्रेस करें, वो मैंने पूरा दिखा दिया है। ओके, सो आई थिंक सो कल वाला वीडियो आपने देखा होगा और आज वाला वीडियो भी देखोगे, थ्रेडिंग की प्रैक्टिस कंटिन्यू करोगे। यस कीजिए, हो रहा है। हाथ से भी फोकस करो, मैं जो बोल रही हूँ ध्यान दो, हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि ये होने वाला है तो उसको वहीं पे रखना है। ठीक है, ठीक है, मैं वीडियो दोबारा डाल दूंगा कल वाला भी। ओके, तो एक बार देख लेना अच्छे से। गैलरी भी कर लो फास्ट। गुड। गायत्री कुमारी, आपका थ्रेड कहाँ है? गैलेक्सी A70। नेक्स्ट पेज कर लो। ओके, गुड जॉब। ठीक है, सो प्रैक्टिस करते रहना है हमें से। ओके, सो अब आप सभी सिजर एंड कॉम्ब को निकालोगे। मैंने कल कहा था सभी के पास सिजर होगी, हेयर कट की सिजर एंड कटिंग का कॉम्ब, सभी निकालेंगे। सबको मैं वीडियो और वॉइस क्लियर आ रहा है, एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे आप सभी प्लीज। ओके, तो प्लीज जो मैसेज डाल रहे हैं ना कि हाँ वॉइस या वीडियो नहीं आ रही है, तो वो मैसेज डालने के बजाय अपना एक बार फोन चेक कीजिए नेटवर्क प्रॉपर है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती तो सभी को होती ना, एक को तो नहीं होती, तो एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए प्लीज। ओके, कई बार नेटवर्क डाउन होता है तो उसकी वजह से क्लास नहीं हो पाती है। थैंक यू मैम। किसी ने रिप्लाई किया था आप टायर्ड लग रहे हो। ओके, किसने रिप्लाई किया था? चला गया ऊपर अभी। क्या था? आप टायर्ड लग रहे हो। लास्ट आज एक सेकंड। चलिए रेडी? सभी का थ्रेड निकल गया, स्टार्ट करते हैं।
नीलम जी ग्रुप में ऐड हो जाओगे। अभी लिंक जहाँ से आपको मिला है, आज तो आपको वहां से लिंक मिल गया होगा मीटिंग का, बट कल आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। ओके ईशा जी, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। कौन कौन नहीं लाया? ये लोग मुझे कौन? आपके पास तो नहीं आप लाया? नहीं, आज नोट से लिया लेना। मेरे को नहीं, मेरी बहन। So हम start कर रहे हैं scissor, okay? ये हमारी scissor है, right hand, लास्ट नीचे ही okay, ठीक है? तो हम start करते हैं। right hand की ring finger, thumb, small finger, आगे ये रहेगा resting, ओके? दोबारा scissor है, टेल ऊपर रहेगी, राइट हैंड का रिंग फिंगर, नीचे थंब, लास्ट जो है होल्डिंग, आगे यहाँ पे ये दो होल्डिंग होगी, ठीक है? scissor इस तरह से चलेगी। हेलो, सॉरी, दोबारा रिपीट, ओके? राइट हैंड, रिंग फिंगर, thumb, ring finger and thumb, last small finger, आगे की दोनों फिंगर जो है वो रेस्टिंग, ओके? सिजर चल रही है दो फिंगर से, प्रेशर दो फिंगर में आ रहा है, जैसे कि हमारी रिंग फिंगर एंड हमारा थंब, ओके? जिनके सिजर में टेल नहीं है वो हेयर कट सिजर नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। कंटिन्यू चलाना है, चलाते चलाते आपको एक प्रॉब्लम हो रही है और होगी, जैसे कि आप चला रहे हो तो आपकी फिंगर्स जो है वो आउट आ रही है, पूरी आ रही है, चलाते समय ऐसे हो जा रही है, तो जब फिंगर ऐसे अंदर चली जा रही है तो आपको तुरंत फिंगर को पीछे लाना है। रीजन ये है, आप लोगों को हैबिट हो जाएगी, ओके? हैबिट क्या हो जाएगी कि ऐसे सिजर चलाने की। That's why जैसे आपकी फिंगर्स अंदर जा रही है तो आप लोगों को बाहर उसको बैक लाना है, ठीक है? लास्ट टाइम फिर से रिपीट, रिंग फिंगर, राइट हैंड, रिंग फिंगर, थंब, स्मॉल फिंगर, आगे दोनों रेस्टिंग, सिजर चलाते चलाते आपके हाथ ऐसे बाहर आते होंगे, बाहर जब आ रहे हैं उनको तुरंत पीछे लेना है, हैबिट डालनी है। ऐसे बाहर आ रहे हैं तो सिजर नहीं चलानी है, वरना ऐसे हैबिट हो जाएगी, ठीक है? तो इनको बाहर लाना है फिर से अपनी प्लेस पे एंड मूव ऑन। मैनेज। इसके बाद होगा होल्डिंग। नंबर 1 होल्डिंग होता है। होल्डिंग किस तरह होता है देखिए, सिजर को नीचे डाउन कर रही हूँ, रिंग फिंगर को नहीं निकालना है, बाकी सब फिंगर को निकालना है, ठीक है? एंड स्मॉल फिंगर से यहाँ ऐसे होल्ड करना है, इसे कहते हैं होल्डिंग, रेस्ट। सिजर को रेस्ट करना कहते हैं, ठीक है? दोबारा स्टार्ट करेंगे। सिजर चल रही है, हेल्प लेंगे हैंड की, सिजर को फोल्ड कर रहे हो, हाथ भी फोल्ड हो जा रहा है, रिंग फिंगर को नहीं निकालना है। गैलरी दिखाइए, हो रहा है दिखा? नहीं, ये वाले जो फिंगर है वो इधर आनी चाहिए, आप इधर आए, इधर। हाँ जी, आप रिपीट कीजिए, मुझे सब दिखाई दे रहा है, मैं सबका देखना चाहूंगी। सिजर चल रही है,
होल्डिंग कीजिए, रिंग फिंगर को निकालना नहीं है। यस, वेरी गुड। गैलेक्सी A70 आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? नहीं। आई थिंक सीजर बड़ा है, दैट्स फाइन। ओके, वो कटिंग सीजर नहीं है, तो चेंज कर दीजिएगा। डन इट। यहाँ तक हमने किया है। अब आगे की 2 फिंगर्स और थंब को हिलाना है। सी, आपके दूसरे हाथ में कौन है? लेफ्ट हैंड में कौन है? ओके, जो आप फिंगर्स हिला रहे हो उसमें हमें कौन को पकड़ना है। ओके, कौन को पकड़ना है। यस, ओके, सबने पकड़ा। कौन को जो यहाँ हाथ डालो उसको कौन पकड़ लो ऐसे। ओके, सो अब हमें 1 बाल लेना है। 1, ये वो 1 हमने बाल लिया है। अब जो हमने कोम में बाल लिया वो हमें हाथों में पकड़ना है, दूसरे हाथ में। सी, बालों को पकड़ा है मैंने, कोम में से निकाल दिया है। ओके, अब मैं टर्न करके दिखा रही हूँ कि मैं कोम को कहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। सी, ये जो थंब दिख रहा है मैं कोम को इधर शिफ्ट कर रही हूँ। कीजिए शिफ्ट। यस, वेरी गुड। ओके, देन उसके बाद सीजर को सीधा करना है। सीधा किया। अब जो हमने बाल पकड़े उसे कट करने हैं। कट करने के बाद दोबारा हमारी सीजर जो है वो होल्डिंग हो जाएगी, रेस्ट करेगी। दोबारा सीजर, कोम अपनी जगह आ जाएगा एंड जो बाल काटे हैं वो नीचे आ जाएंगे। ओके, सो दोबारा स्टार्ट करेंगे। सीजर चल रही है, बिल्कुल स्लो करेंगे साथ में। सीजर चल रही है, होल्डिंग, सभी होल्डिंग कीजिए। होल्डिंग कैसे करनी है देखिए, रिंग फिंगर को यहाँ से नहीं निकालना है। सीजर को मैं नीचे ला रही हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे। यस, एग्जैक्टली, एंड होल्ड इट। ओके, ये रहा होल्डिंग। अब मैंने ये जो फिंगर्स आपको मैंने क्यों बोला है, क्योंकि इस जगह हमें जो लेफ्ट हैंड में हमारा कोम है वो इसे यहाँ पे शिफ्ट करना है। ओके, देन हमें बालों को लेना है, सामने वाले क्लाइंट के बालों को कोम में लेना है। कोम में जो बाल है वो भी हमें दूसरे हैंड्स में लेना है, 2 फिंगर्स में ओनली। तो कोम में से बाल निकल गए, हमारे हाथों में आ गए। अब मैंने आपको मूव करके दिखाया कि ये जो थंब एरिया है, ये जो थंब है, इस थंब में हमें कोम को होल्ड करना है। ओके, दोबारा, ये जो थंब है, बाल हमारे, मैंने यहाँ पे बालों को पकड़ा है, ऐसे पकड़ा है, बट ये थंब मेरा जो है वो फ्री है। किसके लिए? कोम को पकड़ने के लिए। सी, दोबारा सीजर चल रही है, रिंग फिंगर अंदर ही होगी, होल्डिंग। ओके, देन इन फिंगर्स में हम कोम को शिफ्ट कर रहे हैं, बाल लेने हैं, जो कोम में बाल है दूसरे हाथ में बाल उठाने हैं। ओके, अब ये जो थंब है, थंब में हमको कोम को यहाँ पे रखना है। मैंने टर्न होके दिखाया था आप लोगों को। सी, ये फ्रंट है जो आप लोगों को दिख रहा है, जहां पे ये मेरा साइड है जहां पे मैंने कोम को पकड़ा है। क्लियर? इसके बाद सीजर को सीधा करना है एंड जो बाल मैंने पकड़े उसे कट करना है। फिर से सीजर को होल्ड कर देना है, कोम को अपनी जगह लाना है एंड जो बाल मैंने काटे हैं उसे छोड़ देना है। सिंपल। सो स्लोली काउंटिंग करेंगे। सीजर चल रही है, इसे काउंटिंग में कहते हैं सीजर चल रही है।
इसे कहते हैं वन। वन मीन्स होल्डिंग वन। वन। ओके, लेफ्ट हैंड में जो बोम है यहाँ पे आ जाएगा टू। बिल्कुल स्लो करिए और सभी कीजिए। टू। बाल लेने हैं थ्री। अब जो बाल कोम में है वो दूसरे हाथ में लेने हैं फोर। कोम में से निकाल के फोर। कोम को थंब में रखना है फाइव। सीजर को सीधा करना है सिक्स। ओके, बालों को कट करना है सेवन। सीजर को होल्ड करना है एट। कोम अपनी जगह नाइन। जो मैंने बाल काटे हैं उसे छोड़ना है टेन। हाँ जी, जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो लेफ्ट हैंड से आपको सिजर चलानी है। ओके, सो ये जो सिजर आप जो होल्ड कर रहे हैं वो आप लेफ्ट हैंड में होल्ड करोगे। जो मैं काम कर रही हूँ जो लेफ्टी है वो ऑपोजिट काम करेंगे। ओके, जिन्होंने लिखा है मैम जो लेफ्ट हैंड से सारा काम करते हैं, मैम मैं राइट हैंड से कुछ भी नहीं करती। ओके, डोंट वरी, तो आप लेफ्ट हैंड से कीजिए, इस हैंड से कीजिए, आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो मैं जो मैं फिंगर्स अंदर डाल रही हूँ आपके लेफ्ट ही रहेंगे। आपका लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर एंड थंब इसमें जाएगा। ओके, क्लियर? सो स्टार्ट करेंगे। डेली वीडियो देखा कीजिए। सिजर चल रही है, सिजर चल रही है। होल्डिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली हेयर्स पे करके दिखाती हूँ। यही सेक्शन सब हेयर पे कैसे करना है, 2 मिनट आ जाओगे प्लीज। जो हमने अभी स्टेप किए हैं वो नेचुरल हेयर पे कैसे स्टेप करने हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, ये हमारी सिजर चल रही है, करते जाइए सभी। सिजर चल रही है क्या मीन्स मैंने सिजर नीचे से उठाई, ये वन होल्डिंग। ओके, ये टू मैंने कोम यहाँ दिया टू। अब थ्री जो मैं बाल उठा रही थी, क्लाइंट के बाल कैसे उठाना है सही, ये मैंने थ्री बाल उठाए हैं। फोर मैंने बालों को पकड़ा है इसमें नेक्स्ट हैंड के फिंगर्स में, देन होम हट गया। ये थंब में फाइव, सिजर सीधी हो गई सिक्स, बाल कटिंग हो रहे हैं सेवन, होल्डिंग एट, कोम अपनी जगह नाइन, कटे हुए बाल मैंने छोड़ दिए टेन। दोबारा एक बार रिपीट करूंगी। सिजर चल रही है, वन, ओके, टू, बाल जो लेने हैं क्लाइंट के बाल लेने हैं, कोम में थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन। ओके, तो ये जस्ट मैंने दिखाया, फर्स्ट डे था। आप लोगों को
प्रैक्टिस क्या करनी है, सिजर चल रही है एंड होल्डिंग, दोबारा ऊपर लेना है, सिजर चल रही है एंड होल्डिंग। पहले सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। देन हम आगे स्टेप सीखेंगे, आपको जस्ट बता दिया जिससे आपको थोड़ा सा इजी लगे, ठीक है। सो नंबर 1 स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, लास्ट बार मैं बता रही हूँ, रिंग फिंगर, थंब, स्मॉल फिंगर, आगे जो है 2 रेस्टिंग, होल्डिंग कैसे करना है, सीजर को टर्न करना है, हाथ को भी टर्न करना है, लेकिन रिंग फिंगर को इस सर्कल से नहीं निकालना है, ध्यान दीजिए। हाथ भी टर्न हो रहा है मेरा, रिंग फिंगर वहीं के वहीं है, स्मॉल फिंगर से इसको ब्लॉक करना है और इसको यहाँ पे ब्लॉक करना है, इसे कहते हैं रेस्ट, ओके। होल्डिंग, अब जो कोम है वो इस जगह आ जाएगा, बाल उठा रही हूँ, उठाएंगे, जो कोम में बाल है मैंने आपको दिखाया कि मैंने हाथों में कैसे पकड़े, जब मैंने हाथों में पकड़े तो कोम से निकाल दिए थे, ओके। देन जो कोम है वो थंब में आ जाएगा, सीजर जो है सीधी हो गई, बाल जो पकड़े हैं वो कट हो रहे हैं, फिर से होल्डिंग, कोम जो है अपनी जगह एंड बाल कटे हुए छोड़ दिए। तो आपको भी फिलहाल इतने सारे स्टेप्स नहीं करने, आप लोगों को जो प्रैक्टिस करनी है वो है सिजर चल रही है एंड होल्डिंग, दोबारा ऊपर आगे, सिजर चल रही है एंड होल्डिंग, कीजिए, सिजर चल रही है, होल्डिंग, दोबारा ऊपर, अगर ऐसे नहीं हो रही डायरेक्टली आप हाथों की हेल्प से कर सकते हो, पहले सिजर चल रही है, होल्डिंग, नहीं हो रहा है हाथ का हेल्प लीजिए, जब तक नहीं हो रहा है, सिजर चल रही है, होल्डिंग, ये 2 स्टेप का आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना है, कल तक, कल आपको जितना भी टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करना है, जैसे कल क्लास आप अटेंड करो तो आप मुझे करके दिखाओ एटलीस्ट ये 2 स्टेप, ओके। कौन सा स्टेप, सिजर चल रही है, 1, दोबारा, सिजर चल रही है, 1, दोबारा, सिजर चल रही है एंड 1, इज इट ओके। नेक्स्ट हमें स्किन का बुक निकालना है, फाइनली बुक बनाना है ना, स्किन की बुक निकालिए, सभी बुक निकालिए, जिस 2 मिनट की रिकॉर्डिंग पॉज करोगे, 2 मिनट की रिकॉर्डिंग, सबसे पहले आप फर्स्ट पेज रिमूव करोगे नेम के लिए, सेकंड पेज रिमूव करोगे इंडेक्स बनाने के लिए, बुक में जो फर्स्ट पेज है उसको ये करोगे, स्पेस छोड़ोगे अगर आपको नेम लिखना है, सेकंड जो पेज रहेगा उसको ये आपको लीव करना है, किस लिए, तो क्या नंबर 1 थ्रेड लिखोगे, थ्रेड नंबर 40 ऑर्गेनिक, नंबर 2 ये आईब्रो की सीजर होती है छोटी, जो छोटी सीजर होती है वो आईब्रो के लिए होती है, ठीक है। तो लिखोगे किसकी सीजर है, आईब्रो सीजर, स्मॉल नंबर 3 आईब्रो पाउडर,
आईब्रो पाउडर को बोला जाता है चाइनीज पाउडर। ओके, आईब्रो पाउडर जो होता है उसे कहा जाता है चाइनीज पाउडर। ठीक है, ये है चाइनीज पाउडर फॉर आईब्रोज। नंबर 4 एस्ट्रिंजेंट। नंबर 5 मॉइस्चराइजर। नंबर 6 जेल। ओके, सो थ्रेडिंग के लिए ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये। अब यहाँ पे मैंने एस्ट्रिंजेंट भी लिखा है, मॉइस्चराइजर भी लिखा है एंड जेल भी लिखा है। सो हमें जानना है क्या है ये। ठीक है, सो एस्ट्रिंजेंट के आगे लिखोगे अगर क्लाइंट की स्किन ऑयली है, क्लाइंट के स्किन पे एक्ने है, देन हम एस्ट्रिंजेंट यूज करेंगे। ऑयली, एक्ने। अब मॉइस्चराइजर की बारी आती है, अगर क्लाइंट की स्किन ड्राई टू नॉर्मल है, तब हमें मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन करना है। कब? जब हम थ्रेडिंग करते हैं, आईब्रोज करते हैं। आईब्रोज हो जाने के बाद अगर ऑयली स्किन है, एक्ने वाली स्किन है, देन हम आईब्रो करने के बाद आईब्रो के ऊपर एस्ट्रिंजेंट एप्लीकेशन करके देना है। ओके, अगर क्लाइंट की स्किन ड्राई टू नॉर्मल है, देन आपको मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन करके देना है। ठीक है, एंड जेल जो है वो ऑल स्किन टाइप लिखेंगे हम लोग, बट ऑल स्किन हमने लिखा है, बट एक बार जानना है, लिख लीजिए। जो जेल है वो सभी को सूट नहीं होती है। ठीक है, जो जेल है वो सभी को सूट नहीं होती है। हमने ऑल स्किन टाइप लिखा है क्योंकि सभी को हम लगा सकते हैं, बट किसी किसी को सूट नहीं होती है। सो हम जेल हमारे पार्लर में रखेंगे, बट हमें खुदों की यूज नहीं करना है। जब आपका क्लाइंट आपको बोल रहा है कि मुझे जेल एप्लीकेशन करना है, मीन्स उसे पता है उसको सूट होती है। ठीक है, तभी आपको जेल एप्लीकेशन करना है, वरना आपको एस्ट्रिंजेंट या तो मॉइस्चराइजर दोनों ऑप्शन में रखना है। ठीक है, अभी नॉर्मल पार्लर्स में जाते हैं, थ्रेडिंग किया, या तो एस्ट्रिंजेंट लगाते हैं सभी को, कोई भी स्किन हो एस्ट्रिंजेंट लगा के छोड़ देते हैं, कोई भी स्किन हो मॉइस्चर लगा के छोड़ देते हैं, ऐसे होता है। बट नहीं, एज अ प्रोफेशन हमें हमारे पार्लर में ये तीनों चीजें होना बहुत जरूरी है। और हमें पता होना चाहिए कि जब क्लाइंट की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, फेस पे एक्ने है, देन थ्रेडिंग के बाद उसे कंपल्सरी एस्ट्रिंजेंट लगाकर ही भेजना है। ओके, नेक्स्ट थिंग हमें ध्यान देना है, थ्रेडिंग के बाद चेक करना है, अगर क्लाइंट की स्किन ड्राई टू नॉर्मल है, देन हमें कंपल्सरी उसे मॉइस्चराइजर ही एप्लीकेशन करके घर भेजना है। ओके, जेल मैंने ऑप्शनली रखा है, अगर क्लाइंट आपको कहता है मुझे क्रीम एंड ऑल नहीं चाहिए, मुझे जेल एप्लीकेशन, उनको हैबिट होती है, देन आप जेल एप्लीकेशन करके दोगे। ठीक है, तो प्रोफेशन होने के कारण आपका ये तीनों चीजें आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब आता है आईब्रोज पाउडर मींस चाइनीज पाउडर। ठीक है, सो बहुत जनों का सवाल था कि आईब्रो पाउडर अलग से क्यों लेना है हमें, वैक्सिंग पाउडर अलग से क्यों लेना है हमें, एंड जो हम टेलकम पाउडर यूज करते हैं वो हम क्यों नहीं यूज कर सकते। ये सवाल आपके मन में भी है? ठीक है, सो इसका आंसर जानना है। जो हम फेस पे पाउडर लगाते हैं टेलकम पाउडर, उसमें मॉइस्चर होता है। क्या होता है? मॉइस्चर होता है, मींस क्रीम होता है। समझना है, क्या समझना है? क्रीम होता है जो हम फेस पे टेलकम पाउडर्स यूज करते हैं। जैसे क्या है, पॉन्ड्स आते हैं, संतूर आते हैं, एक्सेट्रा जो भी पाउडर्स आते हैं उसमें क्या होता है? मॉइस्चर होता है, मींस क्रीम होता है।
काफी सॉफ्ट होता है, आपने देखा है? ऐसे फिसलता है पूरा हाथ, अगर आपने ये फील किया होगा तो। एंड जो वैक्सिंग पाउडर आता है, जो थ्रेडिंग पाउडर आता है, उसमें मॉइस्चर नहीं होता है, उसमें मॉइस्चर नहीं होता है, बहुत ही ड्राई, उसको आप हाथ में लोगे तो ड्राई रहेगा, बिल्कुल रूखा रूखा सा। रीजन बिल्कुल रूखा रूखा सा क्यों है? क्योंकि हमें वैक्सिंग करते समय और आईब्रोज करते समय वो एरिया हमें ड्राई ही चाहिए, हमें मॉइस्चर नहीं चाहिए। क्या चाहिए? वो एरिया हमें टोटली ड्राई चाहिए। दैट्स व्हाई उसका पाउडर डिफरेंट आता है, किसका? वैक्सिंग पाउडर डिफरेंट आता है और टेल्कम पाउडर इज डिफरेंट। बहुत सारे सैलून में वही पाउडर यूज किया जाता है, उस पाउडर से आपकी वैक्सिंग होगी, ऐसे नहीं कह रही नहीं होगी, होगी पर प्रॉपर नहीं होगी। कहाँ बाल छूट जाएंगे, या तो बाल अधूरे टूट जाएंगे, अनइवन जो ग्रोथ है वो नहीं निकलेगी, बिकॉज मॉइस्चर होने के कारण जो स्ट्रिप आप स्टिक करोगे वो प्रॉपर्ली स्टिक नहीं होगी। समझ रहे हो? वैक्स में आपने अगर थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया तो कैसा हो जाएगा? स्टिकी होगा? नहीं होगा प्रॉपर्ली, वो हिलेगा। ओके, तो ये रीजन है कि हमने वैक्सिंग पाउडर अगर नहीं लगाया तो वैक्सिंग प्रॉपर्ली नहीं होगी, होगी वैक्सिंग बट प्रॉपर्ली नहीं होगी। जो हमारी ग्रोथ है वो अधूरी ही टूटेगी एंड जो ग्रोथ है वो फास्ट आ जाएगी, क्योंकि आधे में बाल टूट गया है, ग्रोथ तो हो चुका है। समझ में आया सभी को? दैट्स व्हाई वैक्सिंग पाउडर जो होता है वो अलग होता है एंड टेल्कम पाउडर अलग होता है। सो आपसे सवाल पूछा जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है, तो क्या बताओगे? जो टेल्कम पाउडर है उसमें मॉइस्चर होता है एंड जो वैक्सिंग पाउडर है उसमें मॉइस्चर नहीं होता है। सेम हमारा जो आईब्रो पाउडर है उसमें मॉइस्चर नहीं होता है। ठीक है, अब आज किसी ने मुझसे सवाल पूछा था दोपहर में, नेक्स्ट बैच में सवाल पूछा था कि जो वैक्सिंग पाउडर है वो आईब्रो पे यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। जो चीज जिसके लिए बनी है यूज करनी है। आप लोगों को पता है हमारा जो फेस डिफरेंट है, हाथ की स्किन डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। तो फेस के लिए जो आईब्रो के लिए जो आईब्रो पाउडर बना हुआ है वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे फेस की स्किन है। यहाँ इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जो हाथ की स्किन है, हाथ की स्किन काफी ड्राई होती है एंड फेस की स्किन इतनी ड्राई नहीं होती है। फेस की स्किन है काफी सेंसिटिव होती है, हाथों की स्किन फेस के अकॉर्डिंग सेंसिटिव नहीं होती है। ओके, सो आईब्रो के लिए जो पाउडर आईब्रो का बना हुआ है हमें वही यूज करना है एंड जो वैक्सिंग के लिए बना हुआ वैक्सिंग में वही यूज करना है। फेस के लिए जो पाउडर है टेल्कम पाउडर वही यूज करना है। ठीक है, सो थ्रेडिंग का हो गया यहाँ पे हमारा। थ्रेडिंग लिखने के बाद आप लोगों को अभी मुझे या एस्ट्रिंजन जो था astringent, rose water and toner। बहुत सारे सैलून में ऐसे होता है और मुझे स्टूडेंट ने भी काफी पूछे हैं कि मैम अगर हमारे पास टोनर नहीं है तो हम एस्ट्रिंजन यूज कर सकते हैं, या एस्ट्रिंजन नहीं है तो उसकी जगह टोनर यूज कर सकते हैं, टोनर की जगह रोज वाटर यूज कर सकते हैं, ऐसे पूछा गया था। ओके, और काफी सारे सैलून में करते भी हैं, काफी लोग यूज भी करते हैं। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज उनको इनका वर्क नहीं पता है कि ये काम क्या करते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या है। सो हमें वो जानना है, जैसे हम मिक्स एंड मैच ना करें। सबसे पहले बताने से पहले टोनर के बारे में तो आप लोग जानते हो, प्लीज एक बार बता दीजिए टोनर के बारे में, टोनर का काम क्या है? ये जो कोट है वो मिनिमाइज करता है, ठीक है, बैलेंस करता है, यस, और एक्सेस अगर जो डर्ट रह गई है क्लींजिंग करने के बावजूद उसे रिमूव करना है। तो टोनर का काम टोटली डिफरेंट है, हमें अभी टोनर का काम पता चल गया है। ठीक है, अब हम जानेंगे रोज वाटर का काम क्या है। तो हम आपको पता चलेगा दोनों में डिफरेंस क्या है। रोज वाटर नाम से ही पता चलता है, रोज वाटर का काम है कूलिंग इफेक्ट देना। सबसे पहले रोज वाटर का जो काम है वो है कूलिंग इफेक्ट देना। नंबर 2 स्किन में ग्लो प्रोवाइड करना। ठीक है, रोज वाटर हम फेस पैक में मिक्स करके एप्लीकेशन कर सकते हैं और ज्यादा रिजल्ट अच्छा देने के लिए। ओके, सो रोज वाटर और इसमें डिफरेंस है। सो टोनर की जगह हम रोज वाटर कभी यूज करेंगे, अभी हमें पता चला था नो, एंड रोज वाटर की जगह टोनर यूज कर सकते हैं नो। फेस पैक में हम टोनर मिक्स करके यूज करेंगे नो, जो होता है मार्केट में, ओके, वो नहीं करना है। ओके,
नेक्स्ट आएगा हमारा एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट का सबसे पहले काम क्या है? एस्ट्रिंजेंट का काम है स्किन में से एक्सेस ऑयल को रिमूव करना। ओके, एस्ट्रिंजेंट का काम है स्किन में से एक्सेस ऑयल को रिमूव करना। एक्सेस ऑयल को रिमूव कौन सी स्किन से होगा? जिनकी स्किन ऑयली होगी, जिनकी स्किन में एक्ने होंगे, मींस पिंपल्स होंगे, जिनकी स्किन में व्हाइटेज एंड ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो एस्ट्रिंजेंट हम उसे ही यूज करेंगे। ठीक है, सो एस्ट्रिंजेंट की जगह तो टोनर नहीं ले सकता है, ना एस्ट्रिंजेंट की जगह रोज वाटर ले सकता है, टोटली डिफरेंट है। सेकेंड थिंग, एस्ट्रिंजेंट का दूसरा काम है, एस्ट्रिंजेंट जो है वो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देता है। क्या करता है? एस्ट्रिंजेंट जो है वो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देता है। सो तीनों में डिफरेंसेस पता चल गया है। टोनर और रोज वाटर का डिफरेंस फिर से बताने बोलो। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा है, टोनर और रोज वाटर में डिफरेंस चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे बताइए टोनर का काम क्या है? ऑनलाइन स्टूडेंट टोनर का काम क्या है? एक स्टूडेंट प्लीज बताइए मुझे, बिकॉज हमारा 3 दिनों से यही चल रहा है। ओके, या वेरी गुड। पीएच लेवल बैलेंस करता है टोनर, पोर्स को मिनिमाइज करता है, वेरी गुड। पोर्स को श्रिंक करता है, वेरी गुड। या एंड एक्सेस, यस वेरी गुड, या गुड आंसर। नहीं सभी को पता है, तो जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है, डर्ट रिमूव करता है, वेरी गुड। या मैंने ऑनलाइन इसीलिए पूछा क्योंकि ऑनलाइन ही सवाल आया है कि टोनर का काम बताएं, तो हम 3 दिनों से ये सीख रहे हैं, मींस आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो। ये टॉपिक हमारा इतना पक्का हो चुका है कि हम इसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। एग्जैक्टली। सो टोनर का काम आप लोगों ने जान लिया, ऑनलाइन आपने बता दिया। रोज वाटर का आप चाहते मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ। रोज वाटर का काम क्या है? कूलिंग इफेक्ट देना। रोज वाटर का काम है कूलिंग इफेक्ट देना। नंबर 2, स्किन में ग्लो प्रोवाइड करना। ओके, नंबर 3 जो है वो हम रोज वाटर फेस पैक में मिक्स करके एप्लीकेशन कर सकते हैं। यस वेरी गुड, ऑनलाइन सभी को समझ में आ गया है। सो जिन्होंने सवाल किया था, सो टोनर के बारे में एक बार फिर से बता देते हैं। टोनर जो है पोर्स को मिनिमाइज या श्रिंक करने का काम करता है। क्लींजिंग करने के बावजूद थोड़ी बहुत डस्ट रह गई है उसे भी रिमूव करता है टोनर जो है स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करता है। ओके, सो टोनर एंड रोज वाटर में डिफरेंस पता चल गया हमें। क्लियर? अब हम लिखेंगे इसको नीचे। लिखिए एस्ट्रिंजेंट का जो मैंने बताया वो हमें लिखना है। नंबर 1 एस्ट्रिंजेंट, जो मैंने ऑलरेडी बताया मैं रिटर्न करना है। एस्ट्रिंजेंट का काम एक्सेस ऑयल को रिमूव करना, एक्सेस ऑयल को रिमूव करना। नंबर 2, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देना। सबसे पहले एक्सेस ऑयल को रिमूव करना। नंबर 2, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देना। ओके, ये हम किस में यूज करेंगे? फॉर ऑयली स्किन एंड एक्ने। ऑयली स्किन कॉमा एक्ने कॉमा व्हाइट हेड ब्लैकहेड्स। इन स्किन पे हम यूज करते हैं। ठीक है, ऑयली स्किन कॉमा एक्ने कॉमा व्हाइट हेड्स एंड ब्लैकहेड्स। व्हाइट हेड्स एंड ब्लैकहेड्स। ओके, नंबर 2, रोज वाटर का काम लिखेंगे। रोज वाटर का फर्स्ट वर्क है, फर्स्ट जो वर्क है वो है कूलिंग इफेक्ट देना। रोज वाटर का जो फर्स्ट काम है वो है कूलिंग इफेक्ट देना। नंबर 2, स्किन में ग्लो प्रोवाइड करना।
नंबर 3 रोज वाटर हम फेस पैक में मिक्स करके एप्लीकेशन कर सकते हैं। Which one? Last one? टोनर का सेकंड काम है स्किन में ग्लो प्रोवाइड करना। टोनर का दूसरा काम है स्किन में ग्लो प्रोवाइड करना। नंबर 3 जो टोनर है हम रोज वाटर है वो हम फेस पैक में मिक्स करके एप्लीकेशन कर सकते हैं बेटर रिजल्ट पाने के लिए। ओके एंड आई थिंक सो हमें अभी टोनर लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम सीजीएमपी का आगे चल के लिखने वाले हैं पूरा। ओके ये पेज रीड कर देना है। नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे वीकली केयर। नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे वीकली केयर। वीकली केयर में सबसे पहला प्रोडक्ट आता है क्लेंजर। क्लेंजिंग का टाइमिंग रहेगा 2 to 3 मिनट सेम। नंबर 2 आएगा स्क्रब। अब स्क्रब आते हैं, एक स्क्रब आता है माइल्ड और दूसरा स्क्रब आता है हार्ड। दो स्क्रब आते हैं, एक आता है माइल्ड एक आता है हार्ड। सभी ने स्क्रब यूज किया है, लिखा है सभी ने। ओके सो जो आप लोगों ने स्क्रब लिखा है, आप लोग जो स्क्रब जो फील करते हैं उसके जो बीट्स होते हैं काफी हार्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा चुभते हैं। ओके हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं? जैसे कि वाइटेड पैकेज जो है प्रॉपर्ली निकल पाए, डेड स्किन रिमूव हो जाए। ओके एंड उसके लिए हम कौन सा जो हार्ड होता है वो वाला जो आप यूज करते हैं उसे कहते हैं हार्ड स्क्रब। ठीक है अब माइल्ड स्क्रब क्या होता है? जो आपको ग्रैन्यूल्स जो होते हैं जो आपके वो होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो वो हार्ड स्क्रब। ठीक है एग्जांपल ये वाला स्क्रब है, ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं। ओके ये हम अपने हाथ में लिया, ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं बट हाथ में फील नहीं हो रहे हैं, उसे कहते हैं माइल्ड स्क्रब। ओके जो स्क्रब के ग्रैन्यूल्स आपको दिख रहे हैं, दाने दिख रहे हैं, जो चुभ रहे हैं हाथों में फील करने से, वो होता है हार्ड स्क्रब। एंड जो हाथों में फील करने से जो चुभते नहीं है, जस्ट है, तो उसे माइल्ड स्क्रब कहा जाता है। दूसरा माइल्ड स्क्रब होता है ग्रैन्यूल्स दिख तो रहे हैं बट जब निकालते हो तो ऐसे वो पिघल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता इसमें ग्रैन्यूल है भी या नहीं। कभी देखा है आपने? नहीं देखा? आगे हम सीखेंगे। ठीक है सो इसीलिए माइल्ड एंड हार्ड स्क्रब, ये मैंने एक एक सेंटेंस बताया, इसका हम पूरा पूरा डेफिनेशन आगे चल के लिखने वाले हैं। ओके सो नेक्स्ट रहेगा नंबर 3 फेस पैक। फेस पैक रहेगा, ये हमारा वीकली केयर है। तो वीकली केयर में स्क्रबिंग होता है डायरेक्टली, उसके बाद फेस पैक। अब फेस पैक का जो टाइमिंग होता है वो स्किन के अकॉर्डिंग होता है। सो हम लिखेंगे ऑयली एंड एक्ने स्किन का टाइमिंग रहेगा 20 to 25 minutes। ऑयली एंड एक्ने स्किन के लिए टाइम रहेगा 20 to 25 मिनट्स। ड्राई स्किन का टाइम होगा 15 to 20 मिनट्स। Just 1 minute. ड्राई स्किन का टाइम होगा 10 to 15 मिनट्स। We have to नॉर्मल स्किन का we have to do it weekly 2-3 times. पूछा है। एक मिनट। नॉर्मल स्किन का होगा 15 to 20 मिनट। क्या बोला? उन्होंने पूछा है कि वीकली केयर जो है वीक में 2-3 बार करना है क्या? नो
वीकली केयर, इसका मतलब क्या है? वीकली केयर जो है वो वीक में एक ही बार की जाती है। ओके, वीक में 2 बार नहीं करेंगे। स्क्रब हम वीक में 2 बार यूज नहीं करेंगे। डेली केयर जो है वो हम दिन में 2 बार करते हैं, डेली केयर। ओके, वीकली केयर जो होती है वो वीक में वंस अ वीक। ओके, ऑयली स्किन के लिए कौन सा स्क्रब है, माइल्ड और हार्ड? जी ये जो मैंने आपको कहा है कि माइल्ड स्क्रब का हार्ड स्क्रब का जो डेफिनेशन दिखाने वाली हूँ उसी में ही आ जाएगा कि माइल्ड स्क्रब कब यूज करना है, कौन से स्किन पे यूज करना है, हार्ड स्क्रब कब यूज करना है, कौन से स्किन पे यूज करना है, वो हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं। ठीक है, सो इसे कंटिन्यू करें हम लोग। नंबर 3 फेस पैक, इसका टाइमिंग मैंने लिख दिया है। ठीक है, फेस पैक के बाद हमारा नंबर 4 आएगा, लास्ट SPF, उसका फुल फॉर्म क्या है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ओके, सो ये होगा हमारा वीकली केयर। सो आपका जो हाफ पेज अभी बचा है उसे छोड़ देना है, दैट्स व्हाई उस हाफ पेज में माइल्ड स्क्रब और हार्ड स्क्रब के बारे में लिखेंगे कि कौन सी स्किन में कौन सा यूज करना है, वो डेफिनेशन हम लिखेंगे। ठीक है, अब वो पेज को लीव करके नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम लोग। नेक्स्ट पेज पे लिखोगे ऊपर हेडलाइन CTMP। ये लिख किया 1, CTTMP, दूसरे टी पे अंडरलाइन कीजिए। ये लिख किया नंबर 2। ठीक है, ये हेडलाइन लिखने के बाद वो वाला पेज लीव कीजिए, उसके बाद उसका सेकेंड पेज भी लीव कीजिए। हमें एटलीस्ट इसके लिए 2 पेज चाहिए। ओके, 2 पेज लीव करना है जिसमें आपने हेडलाइन लिखी है, एक ये पेज और इसके अलावा दूसरा पेज। 2 पेज लीव करके नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट हेडलाइन होगी मंथली केयर। वंस इन अ मंथ, एक ही बार होती है मंथली केयर। ओके, सो मंथली केयर के जो स्टेप्स होते हैं, नंबर 1 क्लींजर। ओके, इससे पहले हमें लिखना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मंथली केयर आपने लिखा है, ब्रैकेट में लिखोगे फेशियल किट। मंथली केयर के ऑपोजिट लिखोगे फेशियल किट, और फेशियल किट के नीचे लिखना है अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप के हिसाब से हमें फेशियल किट चूज करनी है। यहाँ पे लिखोगे स्किन टाइप लिख सकते हो, या तो अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप लिख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग हमें वो फेशियल किट चूज करनी है जो जिस स्किन के लिए क्लाइंट जो हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, सो नंबर 1 रहेगा क्लेंजर, उसका टाइमिंग सेम 2 to 3 मिनट्स। नंबर 2 रहेगा स्क्रब, नंबर 2 रहेगा स्क्रब 3 to 4 मिनट्स। अब मंथली केयर में चेंजेस क्या है, स्क्रब के बाद आता है स्टीम। अब स्टीम देते हैं विद द हेल्प ऑफ फेस स्टीमर।
स्ट्रीमिंग का जो टाइमिंग है ऑनलाइन, समझ में आ रहा है सभी को? मैम सब वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें नोट्स कब मिलेंगे? नोट्स मैं सबको बता रही हूँ, लिख लो लिख लो। सेम Notes क्वेश्चन, कब मिलेंगे? हाँ वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप बोल दो बस ये लिख लो अभी फिलहाल के लिए। डियर जो मैं लिखा रही हूँ वो आप लोग लिखते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। अगर आप सिर्फ नोट्स कहना चाह रहे हो, जो मैं लिखा रही हूँ वो नोट्स नहीं मिलेंगे, एडवांस नोट्स मिलेंगे, ठीक है? आपका बेस अगर प्रॉपर्ली नहीं होगा देन आपको एडवांस नोट समझ में आएंगे डियर। यही आपको एडवांस लग रहा है, आई थिंक सो। तो आप लोगों को ये लिखना है पहले। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो देखिए घर में एंड नोटबुक बनानी है, अगर आपको प्रॉपर्ली सीखना है तो। फेस स्टीम, अभी स्टीम का टाइमिंग होता है सी, ऑयली स्किन है इफ, ओके ऑयली स्किन है 5 to 7 मिनट्स, अदरवाइज जो बाकी स्किन है 4 to 5 मिनट्स, ठीक है? एंड अगर सेंसिटिव स्किन है then 2 to 3 minutes। हाइपर सेंसिटिव स्किन होगी ना, किसी किसी की दिखने ही लगती है कि बहुत ज्यादा पतली है, बहुत ज्यादा रेड है, ओके दिखाई देती है वो स्किन सामने। Wow, so advanced. नंबर 4, blackheads, whiteheads removing, blackhead, whitehead removing with the help of blackhead whiteheads remover। इसे कहते हैं blackhead whiteheads remover। सी दिख रहा है सभी को? ओके, सो विद द हेल्प ऑफ blackhead whiteheads remover लिखेंगे, ओके? नंबर 4 जो स्टेप है वो है blackhead whiteheads रिमूव करना है with the help of blackhead whiteheads remover, comma astringent जो हमने अभी सीखा, astringent, comma cotton। यस मैम ब्लैकेट वाइट उसमें ही कंटिन्यू करना है। हाँ, blackhead whiteheads removing, उसके बाद लिखना है with the help of blackhead whitehead remover, comma astringent, comma astringent, then comma and then use करोगे cotton, ओके? कॉटन वर्ड, कॉटन लिख लीजिए। मैं इसलिए ये वर्ड छोटी छोटी चीजें लिखा रही हूँ, जिस दिन मैंने आपको कहा कि आज हमें फेशियल करना है, फेशियल की जो इंग्रेडिएंट्स है आपको लाना है, तो आप क्या करोगे, ये बुक खोलोगे, बुक करोगे, सो आपके इसमें कॉटन लिखी नहीं होगी तो आप कॉटन भूल जाओगे। दैट्स व्हाई, क्योंकि वी आर लर्नर, तो छोटी छोटी चीजें हम भूल नहीं जाए, दैट्स व्हाई हम वहां पे लिखेंगे, ओके? कॉटन नहीं रहेगी तो ब्लैकेट वाइट रिमूविंग का ये नहीं है, कॉटन मस्ट है, ओके? हो गया। विद द हेल्प ऑफ किससे करोगे वो आपने लिख लिया है। नंबर 5 आएगा हमारा सूदिंग मसाज। सूदिंग, स्मूथिंग नहीं, सूदिंग, SOOTHING, सूदिंग मसाज। अब सूदिंग मसाज किससे होती है? जेल से होती है, जो किट में जेल आती है, फेशियल किट में जेल आती है, उससे होती है, स्किन के अकॉर्डिंग आती है। सूदिंग मसाज जो होती है वो जेल से होती है, उसका टाइमिंग होता है 2 to 3 मिनट्स। 5th नंबर होगा सूदिंग मसाज,
किससे होती है? ब्रैकेट में लिखोगे विद द हेल्प ऑफ जेल, उसका टाइमिंग होगा 2 to 3 मिनट्स। ओके, नंबर 6, क्रीम मसाज। क्रीम मसाज उसे हम कहेंगे फेशियल के स्ट्रोक्स। क्या कहेंगे? फेशियल स्ट्रोक्स। ब्रैकेट में लिखोगे फेशियल स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स, STROKES, स्ट्रोक्स, फेशियल स्ट्रोक्स। ओके, सो ये फेशियल स्ट्रोक्स का जो टाइमिंग होता है वो होता है 15 to 20 मिनट्स, मीन जो हम फेशियल में जो मसाज देते हैं। ओके, 15 to 20 मिनट्स। नंबर 7, फेस पैक। अभी हमने किट जो ली है हमारे स्किन के अकॉर्डिंग ही ली है, तो फेस पैक भी हमारे स्किन के अकॉर्डिंग हमें मिल गया है। जो जेल है वो भी हमें हमारे स्किन के अकॉर्डिंग मिल गई है, क्योंकि हमने वहां पे किट को चूज करके लिया हुआ है। ठीक है, और फेस पैक के बाद लास्ट किट आता है हमारा, आप बताओगे? वेरी गुड, SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सो ये है हमारा मंथली केयर। ओके, सो अभी ये जो है अभी आपके पास ही खुले रखे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगी किट्स। ये हमारी फेशियल किट है BLCC की। ये हमारी BLCC की फेशियल किट है। देखिए इसमें जेल ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है, दिख रहा है, ये है जेल हमारी। ओके, जेल भी है इसमें। इस किट में हमारा जो है स्किन गार्ड लोशन। स्किन गार्ड लोशन मींस क्या होता है? सन प्रोटेक्शन SPF। तो इस किट में दोनों चीजें दी हुई है। ठीक है, BLCC की किट है, फेशियल किट है। अब BLCC की मैं दूसरी किट आपको दिखाना चाहूंगी जिसमें SPF नहीं दिया गया है, बट इसमें जेल दिया हुआ है, दिख रहा है सभी को? ये रही हमारी मसाज जेल। ठीक है, बट इसमें सनस्क्रीन नहीं दिया गया है। तो ऐसे भी कोई किट्स है जिसमें जेल नहीं दी जाती है, जैसे कि एग्जांपल मैं काया की किट दिखाती हूँ आपको, स्किन वाइटनिंग जो काया हेल्थ की किट है, ये है काया की किट। जस्ट वन मिनट, ये है काया की किट। ओके, सो इसमें ओनली 4 प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, इसमें ना जेल दी हुई है ना ही हमारा SPF दिया हुआ है। ठीक है, सो किट्स में आते हैं किसी में तो भी यूज करना है, नहीं आते हैं तो भी यूज करना है। नहीं आते हैं तो भी कैसे यूज करना है? हमें सेपरेटली एक अच्छे ब्रांड की जेल खरीद के रखनी है, हमें सेपरेटली एक अच्छे ब्रांड का SPF खरीद के रखना है। आप लोग डेली केयर तो करने ही वाले, तो SPF हमारे पास होगा ही। ठीक है, सो ये 4 चीजें जो प्रोवाइड की है, एक है क्लेंजर, एक है स्क्रब, एक है मसाज क्रीम और एक है फेस पैक। दैट्स इट। किसी अभी ये ब्रांड तो बहुत ही अच्छा है, काया ब्रांड इज गुड। इस अच्छे ब्रांड ने भी हमें ओनली 4 प्रोडक्ट्स दिए हैं, तो नेसेसरी नहीं है कि सभी ब्रांड में हमको सभी प्रोडक्ट आ जाए। ठीक है, हाँ जी, जेल का भी यूज करना है। और मैंने स्टेप्स लिखवा दिए दिया। नंबर 4 ब्लैकहेड व्हाइटहेड जब हम रिमूव कर देते हैं, उसके बाद हमें सूदिंग मसाज करनी है विद द हेल्प ऑफ जेल। लिखा है? हाँ जी। Any restrictions of using flavor-based facial kits for skin after Restriction of using flavor-based facial kits for any skin type. Of course, yeah. Restriction है जब मैं आपको बताऊंगी सब पहले इसके बारे में, देन आपको वो सब बता दूंगी मैं।
है ये, इसका आंसर यस है, ठीक है। ये हो गया सभी का। तो इसी के नीचे हम अभी ब्रांड्स लिखेंगे, किसके, पेशेंस कंपनी के ब्रांड्स के नाम लिखेंगे जो रनिंग है। मैं कुछ ब्रांड्स बताऊंगी अभी जो आप लोगों को अभी अगर खरीदना है तो आप वो खरीदिए, बिकॉज उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है और अभी वो रनिंग है अभी मार्केट में, और मैंने वो हमने वो यूज किया है, उसका रिजल्ट काफी अच्छा है। जैसे कि नंबर 1 आता है O3 प्लस, O2, मैं कॉस्टली से नीचे जा रही हूँ। देन आता है हमारा अमीना प्रोडक्ट है, मैं सिर्फ ब्रांड के नाम बता रही हूँ, इसमें फ्लेवर्स आते हैं, सभी में फ्लेवर्स आते हैं, बट हम फ्लेवर्स की बात बाद में करेंगे, स्किन टाइप की बात बाद में करेंगे, कौन सा स्किन पे कौन सा है। जैसे इसमें लिखा हुआ डायमंड, वैसे गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, पर्ल आता है, मिक्स फ्रूट आता है, ऑक्सीजन आता है, डिफरेंट आते हैं, पार्टी ग्लो एंड एवरीथिंग। ओके, सो वो हम बाद में जानेंगे, बिकॉज अभी हमें समझ में नहीं आएगा। ओके, O3 प्लस O2, देन हमारा आएगा VLCC, काया, देन आएगा शेरियल्स, नेचर तो सबने सुना है, जो मार्केट में लोकल मिलता है वो नेचर की बात नहीं कर रही हूं मैं, नेचर प्रोफेशनल। ओके, देन आएगा हमारा लोटस, लोटस मार्केट में प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन जो लोटस है सैलून प्रोफेशनल वर्ड लिखा होना चाहिए, सैलून प्रोफेशनल, लोटस सैलून प्रोफेशनल होगा। ओके, नेक्स्ट ऐड करोगे अमीना, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है अमीना। ऑक्सीलाइट, हम ब्रांड्स इतने ही लिखेंगे, आगे आपको चाहिए तो पेज लीव कर दीजिए। 6 मंथ में और बहुत सारे ब्रांड जानेंगे, एटलीस्ट हमें जानना है, बट यूज हम ये ब्रांड करेंगे। और एक ब्रांड है जो हम यूज करते हैं, उसका नाम है एरोमा, ब्लश। ओके, नंबर 1 है O3 प्लस, उसके बाद आएगा O2, VLCC, कायाकल्प, शेरियल्स, नेचर प्रोफेशनल, लोटस सैलून प्रोफेशनल, अमीना, ऑक्सीलाइट, एरोमा ब्लश। ओके, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो हम नीचे हम बाद में करते जाएंगे, ठीक है। हो गया ये, अगर स्पेस बची है तो उसको लीव कर दो। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, पूर्णिमा का नंबर ग्रुप में आ जाएगा और प्रोडक्ट की लिस्ट भी आ जाएगी, तो 2 या 3 दिन के अंदर आपको प्रोडक्ट मिल जाता है ऑर्डर करने के बाद। हो गया, ठीक है। अब आएगा हमारा ऊपर से हम लिखोगे हेडलाइन, नेक्स्ट पेज पे हेडलाइन रहेगा SPF। नीचे यहाँ पूरा लिखोगे SPF का फुल फॉर्म, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ठीक है,
ये हमारा हेडलाइन है। जैसे मैं राइट साइड में लिख रही हूँ, आपको भी पेज के राइट साइड में लिखना है जो मैं लिख रही हूँ। सी यहाँ पे लिखोगे SPF 20, उसके नीचे लिखोगे सेम SPF 30, SPF 40, 50, 60, 70, SPF हमें कैसे चूज करना है? 20 लेना है, 30 लेना है, 40 लेना है, ये हमारा हो चुका है। हो ना, हमारा आज नहीं हुआ लिख लिया। अब इसी के यहीं पे लिखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, दोनों क्वेश्चन पूछने से हमें आंसर कुछ वक्त मिल जाएगा, वो मैं आपको डेमो में दिखाती हूँ। ठीक है, लिख लीजिए। जी हाँ, मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, अब भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नहीं हो रहा थोड़ा ध्यान देना, इसमें लिखा हुआ है SPF 30 लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है SPF 50। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें लिखा होगा SPF 40, SPF 60, 70, 80, 20, 50, ऐसे बहुत सारे SPF होंगे। तो हमें कैसे चूज करना है कि अगर हमें कौन सा SPF लेना है या जो क्लाइंट हमारे पास आया है उसको कौन सा सजेस्ट करना है, तो वो डेमो में हम सीखेंगे। ठीक है, जी कैमरा में दिखाना चाहूंगी। इसमें लिखा हुआ है SPF 30। ओके, इस प्रोडक्ट में लिखा हुआ है SPF 50। एग्जैक्टली दूसरे प्रोडक्ट में लिखा होगा SPF 20, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है। और दूसरा कोई प्रोडक्ट लेंगे उसमें लिखा होगा SPF 40, 50, 60, 70 ऐसी। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे जिसमें SPF का जो है 30, 40, 50, 60 लिखा होगा। तो हमें कैसे चूज करना है कि हमारे स्किन के लिए कौन सा SPF लेना है, या जो क्लाइंट हमारे पास आया हुआ है उनको हम SPF कौन सा सजेस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम कुछ डेमो लेंगे यहाँ पे, जो हमें डेमो से हम सीख जाएंगे। सॉरी क्या हुआ? नाम पूछ रहा है। जी हम एग्जांपल के लिए लेंगे, जैसे इनका लेना किया था। अच्छा फर्स्ट चाहिए क्योंकि हमें 2 दिन चाहिए, लेना नहीं सॉरी सीटीएम भी किया था। ठीक है, सीटीएम जी इनकी या मैंने वहां पे बोर्ड पे लिखा था कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछना है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछना है कि क्लाइंट की एज क्या है। ठीक है, आपका एज क्या है? 21। उन्होंने कहा है 21। बोर्ड पे फोकस करना। उन्होंने कहा है 21, तो मैं 20 पे टिक कर दिया मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन पूछना है क्लाइंट की एज। ओके, उन्होंने कहा 21। नंबर 2 पूछना है कि वो क्या काम करते हैं, जॉब
जॉब करते हैं, कौन सा करते हैं, वर्क करते हैं, कहाँ धूप में जाना कितना होता है, और एवरीथिंग को हमें क्लाइंट से कंसल्टेशन करना है। इसे कहते हैं कंसल्टेशन करना। क्या करना कहते हैं? क्लाइंट से कंसल्टेशन करना। सो आप कॉलेज जाते हैं, आप जॉब करते हैं, जॉब करते हैं, घर पे रहते हैं, घर पे रहते कहाँ घूमना, धूप में बाहर जाना होता है अभी तो लॉकडाउन की वजह से, बट जैसे होता है लॉकडाउन नहीं है वो समझ के चलिए, ठीक है। धूप में जाना होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम होता है, बट होता है, ठीक है। उन्होंने कहा होता है लेकिन बहुत कम होता है। ज्यादा बोला तो मैं नीचे आती थी, बट उन्होंने बोला है बहुत कम होता है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन का भी इसी को ही टिक करूंगी, मैं 20 पे ही लूंगी। थर्ड जो हमें आंसर खुद ब खुद कैसे मिलेगा कि हम खुद ही हमारी क्लाइंट की स्किन एनालाइज करेंगे कि हम सन से ऑलरेडी इनको डैमेजेस क्या हो चुके हैं। जैसे कि ट्रीटमेंट्स मैंने लिखा है, इनको सन से अनइवन स्किन टोन का प्रॉब्लम दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, माइनर दिख रहा है। क्या दिख रहा है मुझे? माइनर दिख रहा है, नहीं के बराबर। आज कल थोड़ा दिख रहा था क्योंकि सीजीएमपी के बाद आपको डिफरेंट लग रहा है थोड़ा सा, 10% 15%, ओके। सो माइनर दिख रहा है। माइनर वर्ड यूज किया मींस मैं 20 से नीचे नहीं चाहूंगा। अगर मुझे इसमें फेस में एनालाइज करने में मुझे बहुत ज्यादा दिल लगता था कि बहुत अनइवन लग रहा है, तो मैं 30 पे आती थी, ओके। और अगर उसने मुझे बोला था मेरा धूप में बहुत जलना बाहर था, तो मैं 20 से 30 आ जाती थी नीचे, बट मैं 20 पे ही फोकस करती हूँ, ठीक है। उसका एज है 20, दूसरा उसका धूप में जाना इतना बाहर नहीं होता है, थर्ड उसकी स्किन में मुझे माइनर प्रॉब्लम दिख रहा है। सो उसका जो माइनर प्रॉब्लम है हमारा SPF20 उसको माइनर प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है, दैट्स व्हाई उसको मैं 20 ही सजेस्ट करूंगी। क्लियर? यस, थैंक यू। आप आइए। हाँ, आप आइए। क्लाइंट से जब हम इंक्वायरी करते हैं उसे हम प्रोफेशनल वर्ड करते हैं क्लाइंट कंसल्टेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? क्लाइंट कंसल्टेशन, ओके। तो नंबर 1 क्वेश्चन, एज 18, सो किस में आ गया? एज हमें फर्स्ट मिल गया 20। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछना है? आप जॉब करते हो? कॉलेज? कॉलेज का टाइमिंग मॉर्निंग इवनिंग व्हाट? इवनिंग में तो दोपहर में जहाँ मैक्सिमम 12 बजे तो मैं जहाँ हो सकता है वो देखा क्या है। सो एंटर होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। सो एक लेवल में नीचे आ सकती हूँ और मुझे दिख भी रहा है किस से, ठीक है। सो एक लेवल में नीचे आ चुकी हूँ, ठीक है। थर्ड हमें आंसर खुद ब खुद कैसे मिलेगा? उनकी स्किन एनालाइज करना है कि उनकी स्किन पे टैन दिख रहा है। दिख रहा है मींस मैं 20 से एक लेवल आ चुकी हूँ, उतने लेवल तक दिख रहा है, इतना भी नहीं दिख रहा है कि मैं 2 लेवल नीचे आऊँ। दिख रहा है? उनकी पूरी बॉडी देखनी, नेक देखने हैं, हैंड्स देखने हैं, लेग्स देखने हैं, फेस देखना है, ठीक है। सो मुझे एक लेवल डाउन लग रहा है उनका स्किन, मतलब थोड़ा सा टैन दिख रहा है आपकी स्किन में? आपकी स्किन 1 टोन टैन दिख रही है आपको भी, ठीक है। सो मैं SPF 30 सजेस्ट करूंगी। हाँ, यहाँ मुझे बहुत ज्यादा दिखता था, उनके हैंड्स काफी फेयर दिख रहे हैं, नेक दिख रहा है, सिर्फ फेस ही ज्यादा दिख रहा है मुझे ऐसे। और लेकिन हमें स्किन पहचानने में आ जाती है, जैसे कि इनकी स्किन अभी उन्होंने कुछ लगाया हुआ था, नहीं समझ में आया, ठीक है। सो मैं SPF कौन सा सजेस्ट करूंगी? 30, क्लियर। और अब मुझे जो टैनिंग है मुझे बहुत ज्यादा दिखती थी, बहुत ज्यादा ही डार्क लगता था, तो मैं उसको क्या देती थी? 40, ठीक है। सो 30 है जो उनका जो ये टैनिंग है वो कवर कर देगा। 20 क्यों नहीं लिया मैंने उसको? बिकॉज मुझे टैन दिख रहा है और उसने मुझे सजेस्ट किया है कि मैं धूप में बाहर जाती हूँ। नॉर्मल SPF कौन सा कर सकते हैं? नॉर्मल SPF कौन सा कर सकते हैं? ब्रांड फ्रॉम विच एज टू विच वी कैन यूज? हम 18 एज से स्टार्ट करते हैं, 18 एज रहेगा, हम 18 एज से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल SPF कौन सा कर सकते हैं? नॉर्मल मींस व्हाट? ब्रांड की बात कर रहे हैं। तो मैंने ब्रांड का अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है, वो आपको बताऊंगी मैं, ठीक है। एज के बारे में, एज के बारे में आप 18 प्लस स्टार्ट कर सकते हो। SPF 18 पेज के लिए SPF 20 जी। अगर उनके स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी नहीं है, वो धूप में ज्यादा बाहर नहीं जाती है,
तो 18 एज के लिए SPF 20 दे सकते हैं, ठीक है। और अगर उनकी स्किन आपको सेंसिटिव दिख रही है बहुत ज्यादा, तो 18 वाले को SPF आप 15 दे सकते हो, 15 बट हमें देखना है कि वो धूप में ज्यादा बाहर न जाती हो और उसके स्किन में मुझे सनबर्न की कोई भी ट्रीटमेंट्स नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो हम 18 वाले को 15 भी दे सकते हैं, 18 भी दे सकते हैं, ठीक है। या मैम 40 प्लस एज के लिए, ओके 40 प्लस एग्जांपल ले लेते हैं, सॉरी ना, हम एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो मॉडल है वो 40 प्लस है, एग्जांपल, ठीक है। 40 प्लस है, तो 40 प्लस में मींस प्लस उन्होंने बोल दिया तो मैं एग्जैक्टली हमें पता नहीं है, सो हमने 40 लिख लिया। 40 प्लस वालों के लिए बता रही हूँ, ध्यान दीजिए। क्लाइंट है हमारा 40 प्लस, तो मैंने 40 पे किया है। सेकंड मैं अपने क्लाइंट से पूछ रही हूँ, उसने मुझे कहा कि मेरा धूप में जाना बाहर होता है, ठीक है। सो मैं एक लेवल नीचे आ रही हूँ और क्लाइंट पे मुझे, अब जो ये क्लाइंट है इनके क्लाइंट में मुझे थोड़ा वन टोन डल दिख रहा है, मीन स्टैंडिंग दिख रहा है, वन टोन ओनली, तो मैं 40-50 पर ही रहूंगी, 40 वाले को 50 दूंगी, ठीक है। लेकिन मुझे जो सनबर्न अगर 40 एज में तो बहुत ज्यादा होता है, इनकी एज छोटी तो नहीं दिख रहा है, 40 एज में अगर सनबर्न होता है तो बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि अनइवन स्किन टोन बहुत ज्यादा दिखाई देती है, पिगमेंटेशन होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, सॉरी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा दिखता है। अगर ऐसी स्किन है तो हम और एक लेवल 40 वाले को 60 देंगे, बट 40 एज वाले की स्किन ऐसी है तो उसको हम 50 देंगे। वेरी सिंपल, थैंक यू। और 45 है जिसकी, तो उसको आप 40 में ही कन्वर्ट करोगे, ठीक है। एज 45 है, 40 में ही कन्वर्ट करोगे। और ये एक्ने को सनस्क्रीन का मैं ब्रांड नहीं बताऊंगी। ऑयली एंड एक्ने स्किन के लिए आपको लोशंस बेस यूज करना है। सी मैं आपको दिखाऊंगी, ब्रांड देखना चाहिएगा, मैंने ये ब्रांड यूज नहीं किया है, बट ऑयली और एक्ने स्किन के लिए सी यहाँ पे लिखा हुआ है सनस्क्रीन लोशन, दिख रहा है आपको, लोशन। लोशन वर्ड मींस इसमें ऑयल का जो फॉर्म होगा बहुत कम होगा, ओके दिखा सभी को, सनस्क्रीन लोशन, ओके। सो लोशन वर्ड आ गया, मींस ऑयल का जो फॉर्म होगा बहुत कम होगा, तो लोशन फॉर्म में जाना है, जेल फॉर्म में जाना है, मैटी ड्राई फॉर्म में जाना है, बट मैं ब्रांड अभी नहीं बता रही हूँ, ब्रांड आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। हाँ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आपने पूछा कोई बात नहीं। मैम देखिए ये एड एज नंबर, did you mean the age number के फर्स्ट सीरीज के अकॉर्डिंग एसडीओ सजेस्ट करना है? यस ऑफ कोर्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वही रहेगा एज, सेकंड क्वेश्चन होगा उसका काम क्यों पूछ रहे हैं, उनका वर्क क्यों पूछ रहे हैं, कि उनका धूप में जाना होता है नहीं, ऐसा कोई वर्क होता है जो मॉर्निंग से लेकर, जैसे कि एग्जांपल क्या देंगे, मॉर्निंग से लेके सेल्स गर्ल्स होते हैं, ओके उनको ज्यादा धूप में जाना होता है, इसीलिए हमें पूछना होता है कि आपका वर्क क्या है। क्वेश्चन 2 क्या था? क्वेश्चन 2 क्या था? क्वेश्चन 2 है आपका, आप वर्क क्या करते हैं, आप काम क्या करते हैं, यस ठीक है। नंबर 2 वर्क, मैंने एग्जांपल दिया, जैसे बताया मैंने आप लोगों को, सेल्स गर्ल्स होते हैं, सेल्स बॉयज होते हैं, उनका बहुत ज्यादा धूप में जाना होता है। एक एग्जांपल दिया छोटा सा, जैसे कि कॉलेज गर्ल्स होते हैं, कॉलेज मॉर्निंग में जाते हैं, बट फ्रेंड्स के साथ 12 बजे से लेकर 4 बजे तक घूमते हैं। कॉलेज गर्ल्स या कोई भी हो, फ्रेंड्स के साथ अगर हम जाते हैं तो धूप में घूमते ही रहते हैं, तो हमें पूछना है, वो हमें क्लाइंट कंसल्टेशन कहा जाता है, ऐसे क्या कहा जाता है, क्लाइंट कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, नंबर 3 यहाँ पे मैंने लिखा है आंसर। आंसर मतलब क्यों लिखा है कि क्लाइंट हमारे सामने बैठा है, स्किन को एनालाइज हम खुद करेंगे तो हमको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, ओके। सो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग के में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे टॉपिक को चाहिए तो दोबारा कल
रिवाइज कर लूंगी, डोंट वरी, ज्यादा ही टेंशन मत लीजिए, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड डे में इतना नहीं आता, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो हमारा लिखना तो इतना ही है। वन टाइम हम सिजर चलाएंगे एंड डन। ओके, क्योंकि आज सिजर का हमारा फर्स्ट डे था, तो सिजर चलाएंगे, सभी सिजर निकालिए। सिमरन जी क्वेश्चन रिपीट कीजिए अपना एक बार दोबारा। ओके, 5 मिनट के लिए आपको म्यूट कर देंगे अगर आप एक एक करके क्वेश्चन पूछोगे तो। ओके, सभी की सिजर है तो हाथ में आ गया, स्टार्ट करें। सो कैमरा में आ चुका है, क्लोज का। ओके, होल्डिंग को कहा जाता है 1, जो कोम है यहाँ पे शिफ्ट होगा 2, ओके, 3 बाल लिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Repeat. Scissor चल रही है। 1, holding is 1, good. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सबसे पहले आप लोगों को प्रैक्टिस क्या करनी है? सिजर चल रही है, होल्ड इट एंड गो। दोबारा कोम को शिफ्ट करना है, सिजर को ऊपर करना है, सिजर चल रही है, डाउन, कोम, शिफ्टिंग, सिजर को ऊपर किया, सिजर चल रही है। ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। इवन कल जब तक क्लास का टाइम नहीं हो रहा, आप लोगों को वीडियो देख के प्रैक्टिस करनी है। ओके, सिजर चल रही है, होल्ड, कोम को शिफ्ट किया, दोबारा कोम अपनी जगह। ओके, डन इट। सभी को हो रहा है? कोई प्रॉब्लम है? अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी का 5 मिनट के लिए खोलते हैं सभी को। म्यूट कर क्वेश्चन है किसी को? नहीं, क्लियर हो जाएगा जब ये सामने से पूछेंगे हाँ तो जी। अनम्यूट कर रहा हूँ मैं सभी को, बट प्लीज अगर एक एक करके क्वेश्चन करेंगे तब मैं अनम्यूट करता हूँ, नहीं तो मैं सबको दोबारा म्यूट कर दूंगा। ओके, प्लीज एक एक करके पूछेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन आई थिंक सबको क्लियर हो सकता है, ठीक है, बट एक एक करके प्लीज। यस, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Hello, ma'am. I'm Saranya, ma'am. हाँ जी, बोलिए। Ma'am, for oily and acne prone skin, which type of sunscreen we can use, ma'am? मैंने अभी आपको दिखाया था कि आप ऑयली स्किन के लिए लोशन बेस्ड सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। लोशन बेस होना चाहिए, जेल बेस होना चाहिए, मैटिफाई होना चाहिए। ओके, उनमें ऑयल की क्वांटिटी कम होगी। ठीक है? Okay, ma'am.
ब्रांड आपको मैं आगे चल के बताऊंगी, बिकॉज मैं नहीं बताऊंगी ब्रांड्स के, मैंने ब्रांड अभी तक किसी का भी ब्रांड नहीं बताया, ठीक है? Ma'am, Sunban Fort Cream is best, ma'am. सॉरी, Sunban Fort Cream. SPF 50, ma'am. SPF 50. Sunban Fort Cream. Brand, ma'am. ब्रांड का नाम बता रहे हो? थैंक यू। हेलो मैम। रिपीट कीजिए, यस, थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो मैम। यस, हेलो मैम। हाँ जी हेलो बोलिए। मैम। यस, मैम मेरा स्किन जो है ना पूरा नॉर्मल है, उसके लिए हम क्या यूज करने से अच्छा होगा पता जी। मेरा जो स्किन है पूरा नॉर्मल है। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। इसीलिए तो मैंने होगा, मैंने कहा बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बोलिए। मैं म्यूट कर दिया मैंने दोबारा, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? दोबारा बोल दीजिए, अगर एक पूछेगा तो करते नहीं, सबको दिक्कत होती है। जी एक साथ मत बोलिए, वन बाय वन। अगर एक बोल रहा है तो सब चुप हो जाओ, आपका नंबर भी आएगा। यस। हेलो मैम। या बोलिए। मैम आप मैंने पूछा था मेरा स्किन नॉर्मल है, तो इसके लिए हम क्या प्रोडक्ट यूज करना चाहिए थोड़ा सा बता दीजिएगा। करना है नॉर्मल स्किन के प्रोडक्ट मींस सीटीएमपी पहले आपको यूज करना है, ओके? सीटीएमपी यूज करना है, बस कौन सा ब्रांड और कौन सा, ये सब मैं आपको कल आपकी स्किन एक एक की देखने वाली हेलो मैम। हूँ। हेलो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। अपने हेडफोन दूर कर लीजिए एक तो अपने फेस से। आप नहीं, उनको बोला, उनको बोला कि करके रखते हैं हेडफोन। हेलो। क्वेश्चन है तो हेलो मैम। of SPF should be used at the age of 20 लिखा हुआ है, मींस आपने अभी तक सेशन नहीं, आप वीडियो मैसेज में ध्यान देखिए रहता है ना सबका, चक्कर है। ओके हेलो थैंक मैम। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम अगर एज 20 to 30 के बीच में है, जैसे 22 या 27, तो उनके लिए SPF 20 ही लेंगे, या जैसे 27 है तो वो 30 के नियर बाय है तो 30 लेंगे। 27 है तो 30। 27 बोल रहे हो? हेलो। If 27 है तो 30 लोगे। 22 है तो 20 लेंगे। 22 है तो 20 लोगे, यस। हेलो। यस हेलो मैम। यस। मैम मैं प्रियंका जैन बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। मैम मेरा SPF कोई भी सूट नहीं होता है, इनके अकॉर्डिंग आप नहीं करते हो? मतलब मैं कोई भी SPF यूज करती हूँ तो मेरे फेस में पिंपल स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ जी मैंने वही कहा, स्किन के अकॉर्डिंग आपने SPF चूज नहीं किया है, सो मैंने इसीलिए कहा कि पर्सनली मैं आप लोगों की स्किन देख के आपको सजेस्ट करूंगी आपको कौन सा यूज करना है, ठीक है? मैम मैं ये कह रहा हूँ ना सीजर को और हाँ जी बोलिए। मैम मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है तो कौन सा SPF यूज करना बेटर होगा? हेलो। इस सवाल का जवाब मैं कल सभी का स्किन देख के देती हूँ, तो मैंने भी कहा दिया। हेलो। हाँ जी बोलिए। आपने लिखा है किसी ने, शिवानी मैम। हेलो मैम। हम कितनी देर आज के हिसाब से नहीं होता है क्या? ऑफ कोर्स मैंने अभी वही कहा था, आप लोगों को क्वेश्चन पूछना, आप धूप में कितनी देर बाहर जाते हो पूछा ना,
प्लीज आप लोग वीडियो देखिए। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम अरोमा मैजिक है मैम। हेलो